ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 8 ध्रुव महाराज का गृह त्याग और वनगमन। श्लोक क्रमांक 82। श्री भगवान उवाच मा भैष्ट बालं तपसः दुरत्ययात् निवर्तयिष्ये प्रतियात स्वधाम यतः हि वह प्राणनिरोधः आसीत औत्तानपादिः मयि संगत आत्मा। श्री भगवान उवाच मा भैष्ट बालं तपसो दुरत्ययान् निवर्तयिष्ये प्रतियात स्वधाम यतो हि वा प्राणनिरोध आसीत् औत्तानपादिर्मयि संगतात्मा। शब्दार्थ। श्री भगवान उवाच भगवान ने उत्तर दिया, माँ भैष्ट मत डरो, बालम बालक ध्रुव, तपसः कठिन तपस्या से, दुरत्ययात दृढ़ निश्चय, निवर्तयिष्ये रोकने के लिए कहूँगा, प्रतियात तुम जा सकते हो, स्वधाम अपने घर, यतः जिससे, ही निश्चय ही, वह तुम्हारा, प्राण निरोधः प्राणवायु का अवरोध, आसीत हुआ, औत्तानपादिः राजा उत्तानपाद के पुत्र के कारण, मयि मुझको, संगत आत्मा मेरे विचार में पूरी तरह लीन। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। अनुवाद। श्री भगवान ने उत्तर दिया, हे देवों, तुम इससे विचलित न हो। यह राजा उत्तानपाद के पुत्र की कठोर तपस्या तथा दृढ़ निश्चय के कारण हुआ है, जो इस समय मेरे चिंतन में पूर्णतया लीन है। उसी ने सारे ब्रह्मांड की श्वास क्रिया को रोक दिया है। तुम लोग अपने अपने घर सुरक्षा पूर्वक जा सकते हो। मैं उस बालक को कठिन तपस्या करने से रोक दूंगा, तो तुम इस परिस्थिति से उबर जाओगे। तात्पर्य। यहाँ पर प्रयुक्त एक शब्द संगतात्मा का अर्थ मायावादी दार्शनिकों द्वारा गलत ढंग से लगाया गया है। वे कहते हैं कि ध्रुव महाराज का आत्म परमेश्वर के परम आत्म से एक हो गया। वे इस शब्द द्वारा यह सिद्ध करना चाहते हैं कि इस प्रकार परमात्मा तथा व्यष्टि आत्मा संयुक्त हो जाते हैं और ऐसे एकीकरण के पश्चात व्यष्टि आत्मा का पृथक अस्तित्व नहीं रह जाता। किंतु यहाँ पर भगवान ने स्पष्ट कहा है कि ध्रुव महाराज उनके ध्यान में इस प्रकार लीन थे कि विश्व चेतना स्वरूप वे स्वयं ध्रुव की ओर आकृष्ट हो गए। देवों को प्रसन्न करने के लिए वे स्वयं ध्रुव महाराज के पास जाकर उनको कठोर तपस्या से रोकना चाहते थे। मायावादी दार्शनिकों के इस कथन से इस निष्कर्ष की पुष्टि नहीं होती कि परमात्मा तथा आत्मा एकाकार हो जाते हैं, परंतु परमात्मा भगवान ने
ध्रुव महाराज को इस कठिन तपस्या से रोकना चाहा। भगवान को प्रसन्न कर लेने से सभी को प्रसन्न किया जा सकता है। उसी प्रकार जिस तरह की पौधे की जड़ को सींचकर टहनी, पत्ती इत्यादि को तुष्ट किया जाता है, यदि मनुष्य भगवान को अपनी ओर आकृष्ट कर सके तो स्वाभाविक है कि सारा संसार आकर्षित हो सकता है, क्योंकि कृष्ण ही सारे ब्रह्मांड के कारण स्वरूप हैं। सभी देवता श्वास रोध से पूरी तरह मिट जाने के भय से आशंकित थे, किंतु भगवान ने विश्वास दिलाया कि ध्रुव महाराज भगवान के परम भक्त हैं। वे ब्रह्मांड का संहार करने नहीं जा रहे। भक्त कभी भी अन्य जीवात्माओं से द्वेष नहीं करता। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नाम्ने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ध्रुव महाराज की तपस्या से जो देवतागण हैं वो परेशान हो गए हैं, विचलित हो गए हैं, और इसके लिए वो भगवान विष्णु के पास प्रार्थना लेके जाते हैं कि पूरे ब्रह्मांड का जो वायु की गति है वो रुक गई है और पूरी तरह श्वास अवरुद्ध हो चुकी है, तो आप इस कष्ट का निवारण कीजिए। तो इसके उत्तर में भगवान ये श्लोक कहते हैं, है ना, कि आपको डरने की आवश्यकता नहीं है ना। ये राजा उत्तानपाद का जो पुत्र है उसके है ना दृढ़ संकल्प और तपस्या के कारण ऐसी स्थिति हुई है, और भक्त ये मेरा भक्त है, और जो मेरा भक्त होता है वो दूसरे का किसी का नुकसान करना नहीं चाहता है, इसलिए आप डरो मत। ये किसी का नुकसान करने नहीं जा रहा है, ये मुझे प्रसन्न करने के लिए इसने तपस्या की है। तो सबसे पहले प्रभुपाद जी यहाँ पर संगतात्मा शब्द को इसका तात्पर्य में लिख रहे हैं कि मायावादी लोग क्या सोचते हैं कि जो ध्रुव महाराज जो व्यष्टि आत्मा है और जो परमात्मा है वो दोनों एक ही हो गए, है ना। तो जो ध्रुव महाराज व्यष्टि आत्मा और परमात्मा जब एक हो गए तो उनका प्रभाव इतना अधिक बढ़ गया, क्योंकि आत्मा परमात्मा हो गया तो प्रभाव बढ़ने की वजह से ऐसी समस्या आई। लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ समझा रहे हैं कि संगत आत्मा मतलब जो ध्रुव महाराज हैं, भगवान जो नारद मुनि के द्वारा उनको विधि बताई गई थी, उस विधि के पूर्णता में पहुँच चुके हैं, उसकी परफेक्शन में पहुँच चुके हैं, और उनका जो मन है पूरी तरह से भगवान के जो रूप है उसके ऊपर क्या है, केंद्रित है, एब्जॉर्ब है। तो क्योंकि भगवान के रूप के ऊपर उनका पूरा ध्यान एकनिष्ठ है, तो उसकी वजह से उनके अंदर वो क्या आ गई है, शक्ति आ गई, आध्यात्मिक शक्ति आ गई, और उस आध्यात्मिक बल के प्रभाव से ऐसी स्थिति बन रही है। तो यहाँ हम इस तात्पर्य से हम कई चीज़ें सीख सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि पूर्व काल में भी ऐसे कई लोगों ने तपस्या की है ना। हिरण्यकशिपु ने की है, रावण ने की है, एक भस्मासुर है ना, अलग अलग असुरों ने की है। और आधुनिक समय में भी देखते हैं कि बहुत लोग बहुत तपस्या करते हैं, बहुत कठोर परिश्रम करते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य क्या होता है कि नरसंहार। उनका उद्देश्य क्या है, दूसरों को कष्ट पहुंचाना,
कि मैं बहुत अधिक पावरफुल हो जाऊंगा, मैं बहुत अधिक शक्तिशाली हो जाऊंगा, बहुत ऐश्वर्यवान हो जाऊंगा और इसके पश्चात दूसरों को मैं नुकसान पहुंचाऊंगा। जैसे कि 7वें स्कंद में आता है, जो हिरण्यकशिपु तपस्या करता है, तो जब उसकी तपस्या बहुत उच्च स्तर पर पहुंच जाती है तो सभी लोग घबरा जाते हैं, एकदम बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, है ना। और मौसम जो होता है वो परिवर्तित हो जाता है, जो ब्राह्मणों के जो कुंड की अग्नि है वो बुझने लगती है, जो गाय है वो रोना चालू कर देती है। ऐसे अलग अलग तरह के अपशकुन आना चालू होते हैं, है ना। आंधी तूफान आने लगते हैं, तो कहीं कहीं रक्त और हड्डियों की बारिश चालू हो जाती है। तो हम देखते हैं कि जो असुर लोग हैं, जब ये कठोर परिश्रम करते हैं, असुर बोले या आसुरी भावना वाले जो लोग हैं, जब वो कठोर तपस्या करते हैं, कोई कार्य को लेके चलते हैं, तो उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि अपने आप को सिद्ध करना कि मैं कैसे बेटर हूँ, मैं कैसे अच्छा हूँ, और बाकी लोगों को नुकसान पहुँचाना, है ना। बाकी लोगों के प्रति ईर्ष्या और द्वेष की भावना होना, ये एक भौतिक इच्छा और द्वेष, ये दोनों साथ साथ चलता है ना। जैसे कि भागवत में बताया है, पुंसा स्त्रिय मिथुनी भावत एतम, कि ये जो भौतिक आकर्षण है या भौतिक इच्छाएं हैं, ये पूरे भौतिक जगत का क्या है, एक सेंट्रल पॉइंट है, केंद्र बिंदु है। लेकिन अगर हम और गहराई से जाएं तो भौतिक इच्छाओं से भी सूक्ष्म क्या है, द्वेष। भौतिक इच्छाओं से भी सूक्ष्म क्या है, ईर्ष्या की भावना होना। इसीलिए भगवद गीता में बताया गया, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, है ना, कि इच्छा और द्वेष। क्योंकि जब भोग करने की इच्छा होगी और जब भोग करना प्रारंभ करेंगे तो हमारे कॉम्पिटिटर भी खड़े हो जाएंगे। अब जब हमारे प्रतियोगी खड़े होंगे तो प्रतियोगियों से क्या होगा, फिर द्वेष चालू हो जाएगा। तो इसीलिए इस हम भौतिक जगत में जो हम आए हैं उसका मूल कारण क्या है, वो द्वेष। भौतिक इच्छा थोड़ा सा एक ग्रॉस रूप है और द्वेष क्या है, बहुत सटल रूप है। तो ये द्वेष की जो भावना है हर जीव में बहुत अधिक कूट कूट के भरी हुई है ना, बहुत अधिक भरी हुई है। और इस द्वेष के कारण ही लोगों में क्या होता है, आपस में विभाजन हो जाता है, आपस में डिवाइड हो जाता है ना। और ये जो डिवाइड होता है ये बहुत बड़े स्तर पे भी हो सकता है और ये डिवाइड क्या होता है, बहुत छोटे स्तर पे भी हो सकता है ना। जैसे हम देखते हैं कि यूएस, एक जगह यूएस है, दूसरी तरफ चाइना है, यूएस है, रसिया है, दो कंट्रीज हैं, उनमें आपस में नहीं बनती है ना। आपस में हमेशा कुछ ना कुछ वॉर होती रहती है, यह वॉर की सिचुएशन बनती रहती है। तो उसका कारण क्या है, एक देश दूसरे देश से अपनी सुपीरियरिटी को बता रहा है, अपनी मेरा आधिपत्य होना चाहिए। हम देखते हैं इंडिया पाकिस्तान, जब कोई मैच होता है, क्रिकेट मैच या कुछ भी होता है, तो ऐसा स्थिति बन जाता है जैसे कुछ युद्ध होने वाला, है ना। वो पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, ऐसे, है ना। हम देखेंगे कि एक कास्ट का दूसरे कास्ट के प्रति द्वेष रहता है ना, कि जो वर्णाश्रम का विकृत रूप है, तो जो सो कॉल्ड ब्राह्मण है, वो सो कॉल्ड जो शूद्र है, उनसे द्वेष करेंगे, उनको नीचा दिखाना चाहेंगे। जो निम्न जाति में आते हैं या वर्णाश्रम में निम्न स्तर पे आते हैं, वो प्रोटेस्ट कर देंगे, है ना, कि हमें इनके अंडर में नहीं रहना है ना। तो इस भौतिक जगत में साथ में मिलकर कुछ कर पाना वो बहुत टफ होता है, बहुत मुश्किल काम है ना। क्योंकि मुश्किल क्यों है, क्योंकि व्यक्ति में द्वेष की भावना बहुत अधिक है। तो द्वेषी व्यक्ति क्या सोचता है कि मैं टॉप पे कैसे रहूं, मैं सबसे ऊपर कैसे रहूं, है ना। तो यहाँ देवी देवता की जो आशंका है वो क्या है कि इतनी कठोर तपस्या हुई है, तो हो ना हो इनकी तपस्या से पूरे ब्रह्मांड का नुकसान होने जा रहा है, इसीलिए आप बचाइए बचाइए, है ना, हाहाकार कर रहे।
ऐसे ही होता है ना, कोई भी असुर तपस्या करता है, देवी देवता क्षीर सागर पे जाते हैं, लेकिन यहाँ उल्टा है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल आ रहा है कि भक्त कभी किसी का नुकसान करना नहीं चाहता है ना। जैसे कि हम देखते हैं समाज में कैसा होता है इन जनरल समाज में कि जैसे कोई पात्र होता है तो पात्र में क्या करते हैं, बहुत सारे केकड़े रख देते हैं, है ना, और उस पात्र को ऊपर से बंद नहीं किया जाता है, वो पात्र खुला रहता है। तो उसमें क्या होता है कि जब एक केकड़ा ऊपर चढ़ता है दीवार के सहारे, तो दूसरा केकड़ा क्या करता है, उसको खींच लेता है, उसका पैर पकड़ता है, खींच लेता है। फिर वो ऊपर चढ़ना चाहता है, फिर तीसरा होता है वो उसको खींच लेता है। तो पात्र को बंद करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि कोई भी केकड़ा ऊपर उससे बाहर निकल ही नहीं पाएगा, क्योंकि दोनों सब आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को खींचातानी कर रहे हैं। तो वो खींचातानी में क्या है, कोई भी ऊपर नहीं जा पाएगा, सबका नुकसान हो जाएगा। तो ये जो भावना देखते हैं, जैसे कई कम्युनिटीज़ हैं दूसरी कम्युनिटीज़ को पसंद नहीं करते, है ना। उड़िया बंगाली में आपस में चलेगा, नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन, है ना, नॉर्थ इंडियन अगर साउथ में जाएंगे हिंदी बोलेंगे तो ऐसा लगेगा पता नहीं कौन सा क्राइम कर दिया, है ना। तो हम देख रहे हैं कि ये जो भावना है, द्वेष की भावना है ना, ये तो कृष्ण प्रभुपाद जी एक जगह बोलते हैं अपने एक तात्पर्य में कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या है, नॉन एनवियस एनवायरनमेंट को बनाना, द्वेष रहित वातावरण को क्रिएट करना। ये कृष्ण भावनामृत का एक बहुत मुख्य क्या वो गोल है, लक्ष्य है ना। और इवन एक जगह प्रभुपाद जी बोलते हैं कि इवन कई मंदिर बनाना, कई बहुत सारी अलग अलग तरह की सेवाओं को करना, अलग अलग चीज़ों को अचीव करना, वो एक तरह से आसान है, लेकिन अपने अंदर द्वेष की भावना को ख़त्म करना ये बहुत कठिन है। अपने एटीट्यूड को सुधारना, अपनी मनोवृत्ति को सुधारना वो अधिक कठिन है मंदिर बनाने से, है ना, या फिर इवन बहुत सारी बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने से, बहुत सारा अलग अलग सेवाओं को करने से। क्योंकि हो सकता है कि हमारा सारे कार्यों को करने के पीछे उद्देश्य क्या हो, अपने आप को प्रूफ करना कि मैं कितना बेटर हूँ, मैं कितना आगे हूँ, है ना। और जब वो अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए हम उसको प्रूफ नहीं कर पाते हैं तो दूसरों के प्रति हमें द्वेष आने लगता है ना। जैसे हम देखते हैं कि कोई नया भक्त है ना, और अच्छे से सेवा कर रहे हैं, तो कभी कभी हमको सहन नहीं हो पाता, अरे अभी पता नहीं है, अभी तो आश्रम में नए नए हो, है ना, कुछ साल के बाद पता चलेगा क्या होता है, अभी तो बहुत उछल रहे हो, तो बहुत सेवा कर रहे हो। और एक दृष्टिकोण क्या है कि हाँ कितना अच्छा बात है, कितने अच्छे से सेवा कर रहे हो, है ना। कई बार होता है ऐसे भक्तों में, कोई भक्त पुस्तक वितरण करके आए और उन्होंने बहुत खुश हैं, बहुत एकदम प्रफुल्लित हैं, और आते हैं कि प्रभु जी आज तो मैंने इतनी बुक डिस्ट्रीब्यूट की। हाँ, हम भी तो 8 साल से कर ही रहे हैं, है ना, हम भी तो 8-10 साल से हम भी करते हैं, ऐसा नहीं है तुम तो आज ही गए हो, हम तो बहुत समय से कर रहे हैं, है ना। मतलब कितना अधिक वो है अंदर कि आप किसी की सेवा अच्छे से कर रहा है, उसको आप देख ही नहीं पा रहे, उसकी प्रशंसा ही नहीं कर पा रहे। कोई भक्त पुस्तक वितरण करके आए और खुश हैं, तो दूसरे भक्त अरे पुस्तक वितरण करने से क्या होता है, पढ़ने से होता है, पढ़ाई तो करते नहीं हो, बांटते रहते हो बस। तो ये इस भावना से हमको निकलना पड़ेगा, है ना। ध्रुव महाराज ने जो कार्य किया है अपने दृढ़ संकल्प से कि सारी वायु अवरुद्ध हो गई है और सब, लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि ध्रुव महाराज के अंदर किसी को नुकसान पहुंचाने की कोई प्रवृत्ति नहीं है, किसी के अंदर द्वेष नहीं, किसी सुपीरियरिटी की भावना नहीं है, है ना। तो
ये बहुत मुश्किल है ना। बाहर के समाज में तो है, बाहर का समाज पूरा एनवियस नेचर है ना। हम देखते हैं कि भाई भाई होते हैं, एक घर में 4 लड़के हैं और जब बड़े होते हैं व्यापार संभालते हैं तो दोनों सब साथ में नहीं रह पाते, सब साथ में बिजनेस नहीं कर पाते। वो क्या हो जाता है, टूट जाता है, बिजनेस टूट जाता है, सब अपना अपना काम करते हैं, है ना। 2 शॉपकीपर हैं, एक ही तरह का सामान बेचते हैं तो दोनों में कंपटीशन होता है और इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो दोनों में दुश्मनी हो जाती है। तो ये भौतिक जगत का स्वभाव ही है ना, भौतिक जगत का स्वभाव। लेकिन अगर हम कृष्ण भावनामृत आंदोलन में कुछ योगदान देना चाहते हैं, कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम खुद द्वेष से रहित हो, नहीं तो वही भावना हम दूसरों में ट्रांसफ़र करेंगे, है ना। उसी भावना को हम अपने आसपास फैलाएंगे तो उससे क्या फ़ायदा होगा, है ना। बहुत ढांचा तो बहुत बड़ा बन गया, बहुत सारे डिवोटीज़ हैं, बहुत सारे बड़ा मंदिर है, सब कुछ है, लेकिन है ना हम देखते हैं कि कभी कभी भक्त बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए जाते हैं, किसी शहर में जाते हैं तो बोलते हैं कि इस शहर में मत करो, ये हमारा एरिया है ना, यहाँ पर आप मत। तो ये क्यों, ऐसी क्यों भावना है, ऐसे क्यों आ रहा है। प्रभुपाद जी की पुस्तक है, हर जगह वितरित होना चाहिए, उससे भक्त बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनसिक्योरिटी की भावना है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा यहाँ से नाम ही चला जाए। ऐसे कई इंसिडेंट देख सकते हैं। तो हम देखते हैं जैसे पांडव है ना, तो और इसकी जो ट्रेनिंग होती है वो बचपन से ही होती है, द्वेष रहित होने की। ऐसा नहीं कि बड़े होकर एकदम से द्वेष चला जाएगा, वो बचपन से ही होता है। हम पांडवों को देखते हैं तो पांडवों का जन्म जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, वन में हुआ था, है ना। और पांडव किनके साथ रहते थे, ऋषियों के साथ रहते थे, है ना। ऋषि हैं और पशु हैं और उनके माता पिता थे, पांडु हैं, कुंती देवी हैं, उनके साथ रहते थे। तो पांडवों के अंदर जब वो बड़े हुए उसके पश्चात वो हस्तिनापुर जाते हैं और वो उनका परवरिश ऐसे ऋषि मुनियों के बीच में हुआ था कि कभी उनको दुर्योधन ने, धृतराष्ट्र ने इतने सारे उनको परेशान करना चाहा, लेकिन कभी उनके अंदर प्रतिकार करने की भावना नहीं आई, है ना। और वो ऐसा आता है महाभारत में एक जगह, वो विचार कर रहे हैं कि इतना बुरा कोई कैसे हो सकता है, इतना बुरा तो कोई होता ही नहीं है। मतलब वो स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हैं कि ये, क्योंकि वो ऐसे पूरे वातावरण से रह के आए हैं, ऐसे परवरिश में रह के आए हैं कि किसी को वो बुरा मान ही नहीं सकते, किसी को गलत मान ही नहीं सकते कि वो ऐसा कोई हो सकता है। इवन भगवत गीता की शुरुआत में भी देखते हैं तो उस समय भी अर्जुन आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, है ना, कि स्वजनों की मृत्यु हो जाएगी, करुणा है, हमको पाप लगेगा। मतलब हम क्या करते हैं, जो कंडीशन सोल है वो क्या करेगा कि अपने आप को सही कहेगा, दूसरों को गलत बोलेगा। लेकिन अर्जुन क्या कर रहे हैं कि जबकि भगवान के द्वारा वो सैंक्शन है कि युद्ध होना है, कौरवों को मारा जाना है, लेकिन अर्जुन क्या बोला है, नहीं ये युद्ध नहीं, इसमें ये गलत हो जाएगा, ऐसा गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि पांडवों के अंदर तनिक भी वो द्वेष वाली प्रवृत्ति नहीं है। और कभी कभी ऐसा होता है कि असुरों के बीच में भी कोई ऐसा जन्म हो जाता है। जैसे हम देखते हैं कि विकर्ण है ना, अभी कौरव में से एक ही विकर्ण है, लेकिन विकर्ण भी एक ही कौरव है, लेकिन जब द्रौपदी को अपमान करने का प्रयास किया जाता है तो विकर्ण है वो आवाज़ उठाते हैं, है ना। और जब भीम महाभारत के युद्ध में विकर्ण को मारते हैं तो पहले तो मारने से बहुत हिचकिचा रहे थे, तो जब मारते हैं, मारने के बाद फिर परिक्रमा करते हैं विकर्ण की, हाँ, है ना। ऐसे धृतराष्ट्र का एक पुत्र युत्सु, है ना, युत्सु भी वो भी युद्ध के प्रारंभ में यहाँ पर पांडवों के साथ मिल जाते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि एकदम जैसे चाणक्य पंडित बोलते हैं कि जो बहुत दक्ष होता है वो कीचड़ में अगर सोना पड़ा है वहाँ से भी सोने को निकाल लेता है, या कोई एकदम पूरा ऐसा भ्रष्ट वंश है और उस भ्रष्ट वंश में भी कोई बहुत ही
गुणवान पुत्र है या गुणवान व्यक्ति है तो वहाँ से भी उसको वहाँ से निकाल लेते हैं, तो वो भी है। लेकिन सामान्यतः संघ का बहुत प्रभाव पड़ता है। जिस संघ में हम साथ में रहते हैं उस संघ का बहुत प्रभाव पड़ता है। तो ये किस तरह से द्वेष प्रकट होता है वो थोड़ा सा हम इसके बारे में चर्चा करते हैं और कैसे इस तरह से निकल सकते हैं। तो बताया गया है कि सर्पा क्रूरा खला क्रूरा, कि जो एनवियस व्यक्ति होता है वो अगले जन्म में सांप बनता है ना। इस शास्त्रों में बताया जो द्वेष, इसके अंदर द्वेष की भावना होती है, क्योंकि सांप भी क्या होता है, बहुत द्वेषी होता है। मंत्र औषधि वसा सर्पा खला के निवर्तते, है ना, कि सांप को तो आप कंट्रोल कर सकते हैं, किसके द्वारा, मंत्र के द्वारा और औषधियों के द्वारा, लेकिन एक द्वेषी व्यक्ति को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। दूसरे व्यक्ति अब कंट्रोल नहीं हो पाएगा। तो और प्रभुपाद जी से एक बार पूछा गया कि प्रभुपाद आप तो इंडिया से आए हैं, तो ऐसे कैसे संभव हुआ कि न्यूयॉर्क सिटी में आप सरवाइव कर पाए, वहाँ पे आप रह पाए। तो प्रभुपाद बोलते हैं आई एम ए कलकत्ता बॉय, है ना, द टू सिटीज़ आर वेरी सिमिलर इन मैनी वेज, दे पोज क्रेजी प्लेसेस, है ना। तो जैसे हम देखते हैं कि किसी के परवरिश वास्तव में गांव में हुई है ना, अब आज के आधुनिक गांव नहीं है, अच्छे ट्रेडिशनल गांव में हुई है, तो शहर में आके वो अजीब सा अनुभव करता है कि सब लोग कैसे यहाँ पर, है ना, सब इतने स्वार्थी है, मतलबी है, केवल अपने ही सुख चाहते हैं, है ना, इतना ज़्यादा ईर्ष्या द्वेष की भावना है, तो वो उसके साथ वो बैठ नहीं पाता है। तो और ये जो चीज़ है व्यक्ति में जो अवगुण है वो कलयुग के साथ बढ़ते जा रहे हैं, है ना। जैसे वो भागवतम में आता है ततश्चानुम दिनम धर्मा सत्यम शौचम दया क्षमा कालेना बलिना राजन नंशति आयुर बला स्मृति, कि समय के साथ साथ सभी तरह के जो गुण हैं वो सत्यता है, आयु है, शुद्धता है, स्वच्छता है, ये सब धीरे धीरे कम होते जा रहे। तो इसीलिए हम देखते हैं भक्त समाज में भी ये प्रवेश करता है। भगवान बोलते हैं 12वें अध्याय में भगवद गीता में कि अद्वेष्टा सर्वभूता नाम, है ना। भक्त क्या होता है, अद्वेष्टा सर्वभूता नाम। अगर कृष्ण से प्रेम विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं तो सभी जीवों के प्रति प्रेम होगा। अगर हम किसी जीव से द्वेष कर रहे हैं इसका मतलब कृष्ण से भी हमारा द्वेष है ना। अगर किसी भी व्यक्ति से द्वेष है हमारा मतलब कृष्ण से द्वेष है। क्यों? क्योंकि उसके संबंध को हम कृष्ण से नहीं देख पा रहे। और वास्तव में जैसे यहाँ प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि भगवान को प्रसन्न करने से, भगवान को आकर्षित करने से सभी जीव आकर्षित होते हैं। ऐसा नहीं होगा, कई बार लोग सोचते हैं कि ऐसा नहीं होगा कि भगवान की सेवा तो अच्छी तरह कर रहे हैं और वैष्णव जो क्या हमसे नाखुश है, भक्त गुरु हमसे नाखुश, तो ऐसे कैसी सेवा होगी? वो कनिष्ठ अधिकारी है, वो कनिष्ठ प्लेटफॉर्म है ना। वो केवल यही देख रहा है कि बस अर्चा विग्रह वहाँ भगवान है, भगवान की सेवा अच्छे से करना है, बाकी जो गुरु है या वैष्णव उनसे कुछ लेना देना नहीं है। तो ये कनिष्ठता का प्लेटफॉर्म है। तो ऐसे हम कभी देखते हैं कि कोई बहुत कॉमन है, अगर कोई भक्त है वो अच्छे से सेवा कर रहे हैं और उनको मंदिर में पूछा जा रहा है, उन पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, तो बाकी लोग उनसे द्वेष करने लगते हैं, बाकी लोगों को द्वेष आ जाता है। मान लीजिए कोई नया नया जुड़ा है, उसको कुछ महीने हुए हैं, 1-2 साल हुए हैं और उनको अधिक पूछा जा रहा है, उनसे ज़्यादा बातचीत की जा रही है, उनको ज़्यादा सेवा में लगाया जाए, तो बाकी लोग के अंदर द्वेष आ जाएगा। और फिर बाकी लोग क्या करेंगे, उनके मन में विष डालने का प्रयास करेंगे जिससे वो पीछे आ जाए, हम आगे निकल जाए। ये पीछे आगे आना, उसको खींचना, ये क्या है? ये कोई वैष्णव सोसाइटी है? ये तो सब बाहर के समाज में होता है। अगर कोई हमसे अच्छे से सेवा कर रहा है, हमसे बाद में आया है, तो हमें तो खुश होना चाहिए। देखो भगवान की प्रसन्नता के लिए एक सोल और जुड़ गई है, भगवान की प्रसन्नता के लिए एक आत्मा और भगवान को पसंद करे तो हमें और, लेकिन हम होता क्या है, होता उल्टा है ना। और ये देखा जाता है, ये सभी वर्गों में देखा जाता है ना। तो इस तरह से ये भावना नहीं होना चाहिए, है ना। कि
और यही सब मीटिंग के इश्यूज हो जाते हैं। जब मीटिंग बैठती है इसमें ये एक मीटिंग में 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे जाते हैं। क्यों जाते हैं? एक दूसरे के प्रति द्वेष की भावना है और हर व्यक्ति अपने आप को जस्टिफाई कर रहा है कि मैं कैसे सही हूँ, बस, और कोई मुद्दा नहीं होता। वही घुमा फिरा के वही मुद्दे चलते रहते हैं। तो भगवान की सेवा के जाने के लिए कोई वहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है ना। वहाँ ऐसा नहीं है कि अगर वो हमारा पीछे वाला आगे निकल गया तो हमारी जगह वो ले लेगा, ऐसा नहीं है। भगवान की सेवा करने के लिए सबको अपॉर्चुनिटी है, सबको बराबर मौका है, सब आगे जा सकते हैं। और हम देखते हैं चैतन्य चरितामृत में आता है, वो तो बहुत उच्च स्तर है। चैतन्य चरितामृत में आता है कि वहाँ पर आता है कि जो श्रीमती राधा रानी है वो देखते हैं कि भगवान कृष्ण ये जो गोपी हैं, पर्टिकुलर गोपी उनसे प्रसन्न है। तो श्रीमती राधा रानी क्या करती हैं, उन गोपी को उनका हाथ पकड़ के वो कृष्ण के पास ले जाते हैं, क्योंकि आप इनसे प्रसन्न हैं तो ये आपके साथ होना चाहिए, है ना। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी और ऊंचा स्तर बोलते हैं कि वो अगर गोपी राधा रानी, चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं राधा रानी के मूड में, कि अगर वो गोपी मुझसे भी द्वेष करती है ना, मुझसे, लेकिन भगवान कृष्ण को प्रसन्न करती है, तो भी मैं उनको साथ में लेके भगवान कृष्ण के पास, ऐसे के पास छोड़ के आऊँ। तो ये तो बहुत उच्च स्तर है ना। तो इसीलिए आजकल समाज में क्या हो गया है ना, कि यहाँ इसीलिए जो भक्तों के बीच में संबंध होते हैं वो क्यों संबंध नहीं रह पाते हैं, या संबंधों में समस्या क्यों आ जाती है? द्वेष के कारण, है ना। वो इसीलिए हम देखते हैं कि जैसे जो ट्रेडिशनल सोसाइटी थी तो घर में कोई भी समस्या हो, कोई भी, है ना, उठा पटक या कुछ भी इधर कुछ ऊपर नीचे हो गया हो, लेकिन सब साथ में रहते थे। लेकिन आजकल क्या हो गया है, हाँ, तो डाइवर्स लॉ आ गया। समस्या है, कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, ख़त्म, डाइवर्स लॉ, है ना। तो इसीलिए कैसा माहौल है, यहाँ लिख रहे हैं कि किसी के साथ नास्टी होना, किसी के साथ दुर्व्यवहार करना वो आसान है, बजाय दूसरे की मदद करना। किसी को इग्नोर करना आसान है, लेकिन उसकी हेल्प करना बहुत मुश्किल है। अरे वो तो उसकी समस्या है, वो जाने, हमें क्या लेना देना, हमें तो अपने से मतलब, है ना। ये आजकल हो गया सेल्फ सेंटर्ड, है ना। भक्ति में भी आगे क्या हो जाते हैं, सेल्फ सेंटर्ड, हमें और किसी से लेना देना नहीं। और कोई कमिटमेंट लिया है, कोई व्रत लिया है, कोई संकल्प लिया है, ठीक है, नहीं हो पा रहा तो ख़त्म, बात ख़त्म करो, है ना। कोई संबंध है, किसी के साथ नहीं बन रही, ठीक है, भूल जाओ। लेकिन उस संबंधों को बना के रखना, उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करना और साथ में मिलकर सेवा करना बहुत कठिन होता है। ऐसे हम देखते हैं कई बार जब फेस्टिवल आता है या फिर सेवाएं वितरित की जाती हैं, तो उसमें कभी कभी आता है कि प्रभु जी ये भक्त तो, इन भक्त को किसी दूसरी जगह रखिए इनको, है ना, इनको उधर क्यों होना है, क्यों हम साथ में नहीं कर पा रहे। या कभी किसी ने कुछ बोल दिया और उसी को मन में बना के बैठे हुए हैं और चला जा रहा है, है ना। साल बीत गए तो भी उसी बात को लेके हम साथ में मिलकर सेवा नहीं कर पा रहे। तो बहुत ही गंभीर स्थिति है, बहुत ही। हम एक्सटर्नली तो बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, क्योंकि निर्मत्सर, है ना, जो भागवतम में आता है, धर्म प्रोज्यते कैतव अत्र परमो निर्मत्सराणाम सुता। ये भागवतम कौन समझ पाएगा? ये भागवतम कौन समझ पाएगा? जो निर्मत्सर है। निर्मत्सर मतलब जो मत्सरता से निकला हुआ है, जो द्वेष से निकला हुआ है। तो अल्टीमेटली कोई भी सेवा है, कोई भी प्रोजेक्ट है, चाहे वो मंदिर है, चाहे वो कॉन्ग्रीगेशन प्रीचिंग है, चाहे वो फार्म कम्युनिटी है, सबका मुख्य जो उद्देश्य है कि ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना जहाँ पर भक्तों के बीच में द्वेष ना हो। ये मुख्य, अंततः नहीं तो क्या होगा, ढांचा तो बन जाएगा, बिल्डिंग तो खड़ी हो जाएगी, लेकिन उसके अंदर कुछ
सब्सटेंस नहीं होगा, है ना। तो बताया है किसी को, जैसे यहाँ बता रहे हैं कि जब ब्रिटिश काल था, ब्रिटिश जब सब जगह फैला था, तो उनको दूसरों को नुकसान पहुँचाने में बहुत मज़ा आता था, है ना। एक तरह के पिजन थे, तो वो क्या करते थे, वो छत पे बैठ जाते थे अपने ऊपर, और जो पिजन्स आते थे उनको ऐसे मारते रहते थे, है ना। ऐसे और भी बहुत सारे इंसिडेंट बताए हैं कि वहाँ कुछ तरह के हाथी थे, विशेष तरह के हाथी थे, जहाँ पर ब्रिटिश एक जगह राज्य कर रहे थे, तो उनको मारना बहुत मज़ा आता था, है ना। किसी को आजकल नुकसान पहुँचाना बहुत वो लगता है ना, बहुत स्वाभाविक लगता है। गेम्स, बच्चे गेम्स खेलते हैं, है ना, गेम्स में दूसरों को मारते हैं, एक को उड़ा दिया, दो को उड़ा दिया, इसको मार दिया। प्ले स्टेशन आता है, प्ले स्टेशन में खेल रहे हैं, तो वो फाइटिंग चल रहा है, WWF चल रहा है ना, उसमें वो खेल रहे हैं, तो वो बचपन से वही देखते आ रहे हैं, एक दूसरे को मारना, है ना, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना, है ना, वही देखते आ रहे हैं। तो रियल लाइफ में भी क्या करते हैं, जब वो रियल लाइफ में आते हैं तो उनको लगता है कि हाँ यही कि कॉपरेशन की भावना है ना, मदद करने की भावना है और साथ में सेवा करने की भावना है। वो नहीं, मेरा जो अहंकार है वो मुख्य है, मेरा जो सम्मान है वो मुख्य है। अगर मेरा अहंकार की संतुष्टि नहीं हुई, मेरे सम्मान की संतुष्टि नहीं हुई, तो हम सेवा नहीं करेंगे, हम संबंध नहीं रखेंगे, बात खत्म, है ना। तो कैसे ये जो यहाँ बता रहे हैं कि ध्रुव महाराज से केवल भगवान आकर्षित नहीं है, सब आकर्षित है, क्योंकि भगवान को वही चाहिए। कृष्ण प्रेम का मतलब क्या है, जब हम बोलते हैं कि कृष्ण प्रेम हमारा लक्ष्य, तो कृष्ण प्रेम क्या किसी वो प्लेट में रख के आएगा कि लो ये कृष्ण प्रेम आ गया, या किसी थैले में रख के आएगा कि आज कृष्ण प्रेम मिल गया। कृष्ण प्रेम मतलब बिल्कुल शुद्ध भगवान की सेवा करने की एकमात्र इच्छा, भगवान को और गुरु को प्रसन्न करने की एकमात्र इच्छा, वो कृष्ण प्रेम है, और उसमें द्वेष की भावना नहीं होगी। तो ये हम खुद एनालिसिस कर सकते हैं, है ना। और ये अलग अलग स्तर पर होता है ना। इसीलिए जो वेद हैं या शास्त्र हैं उसमें क्या बताया है, सर्वे भवन्तु सुखिना, सभी के कल्याण के बारे में सोचना, है ना। इसीलिए जो भी हम सेवा कर रहे हैं, जो भी हमको सेवा मिली है, उसमें भी हम ध्यान रखें, और जिन भक्तों के साथ हम साथ में हम रह रहे हैं, जिनके साथ हम डील कर रहे हैं, उनमें भी हम ध्यान रखें कि एक दूसरे को हम सेवा करने के लिए प्रोत्साहन दें। ऐसा ना हो कि हमारी वजह से सामने वाले का उत्साह ही खत्म हो जाए, हमने ऐसा कुछ अपने ऐसा व्यवहार, और ऐसा होता है, ऐसे कई भक्त होते हैं जो अपने अनर्थों के कारण नहीं, वैष्णव समाज में व्यवहार के कारण वो चले जाते हैं, है ना। कि वैष्णव समाज में वो एक एक्सपेक्टेशन लेके आए थे कि बहुत अच्छा होगा और अच्छे से डीलिंग होगी और साथ में मिलके सेवा करेंगे, लेकिन यहाँ तो क्या हो रहा है कि एक दूसरे की सुपीरियरिटी हो रहा है, एक दूसरे का खींचातानी हो रही। तो वो सोचते हैं कि ठीक है, हम अपना अलग से सेवा करेंगे, अपने घर जाके सेवा करेंगे। तो कहीं हम डिससर्विस न कर दें। हमने बहुत सारा प्रचार कर लिया, बुक डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, बहुत सारे, लेकिन एक हमारी वजह से एक भक्त चला गया, है ना। तो इसीलिए आजकल की क्या जनरेशन है, मी, माई और आई। मी जनरेशन, मी, मुझे मुझे मुझे, आई एंड माइन, ये सब यही देखते हैं, आई एंड माइन। और ये बहुत सटल भी होता है, बहुत सूक्ष्म भी होता है ये चीज़, है ना। और ये सब हम खुद भी इस चीज़ को अनुभव कर पाएंगे। क्या दूसरा भक्त अच्छे से सेवा कर रहा है तो उससे हमें प्रसन्नता हो रही कि नहीं हो रही, खुद देखें, हम खुद पूछें अपने से कि हम हमारे समकक्ष भक्त, और एक जब समकक्ष होते हैं उसमें ज़्यादा अधिक होता है कि दूसरा भक्त अच्छी सेवा कर रहा है तो क्या मुझे उससे देख के प्रसन्नता हो रही है और कितनी अच्छी सेवा की, या कोई हमसे नया भक्त है और हमसे बाद में आया है, वो अच्छे से सेवा कर रहा है, तो देख के हमको प्रसन्नता हो रही है कि वैसा फील हो रहा है, जेलसी फील हो रहा है ना। तो वो क्लियर हो जाएगा, वो समझ में आ जाएगा कि हमारे अंदर वो चीज़ है कि नहीं है ना। तो ये मी और माइन, मैं और मेरा, तो ये
वो भी हमें भक्ति में आके भी हटाना। पहले तो था ही, सब में ही था वो, भक्ति में आने से पहले भी था और अभी भी है। तो ये तमोगुण, जहाँ पूजा लाभ प्रतिष्ठा आती है वो रजोगुण है, और जहाँ द्वेष आता है वो तमोगुण का पहचान। तो तमोगुण तो और भी डेंजरस होता है। तमोगुण में क्या होता है, व्यक्ति अंधा हो जाता है, पूरा अज्ञानता में पहुँच जाता है, उसको समझ में नहीं आता है सही क्या है गलत क्या है ना। तो ये अलग अलग तरह से तमोगुण आता है। जैसे कि बहुत ज़्यादा निंदा करने की हमारी आदत बन जाती है ना। जहाँ देखें वहाँ निंदा करना चालू कर दिया है ना। ओवर क्रिटिकल एटीट्यूड, चीज़ों को सही करने के लिए हमें सही और गलत तो देखना होता है। मान लीजिए कोई सेवा कर रहे हैं, उसमें सही क्या है गलत क्या है, इम्प्रूव किया जाए, वो तो देखना पड़ता है। लेकिन हमारा एटीट्यूड ही ऐसा बन गया कि बस गलत ही देखे जा रहे हैं, दूसरों को गलत ही देख रहे हैं, कोई चीज़ हम अप्रिशिएट कर ही नहीं पा रहे हैं है ना। या ग्रजेस हो जाते हैं अंदर, ये सब तमोगुण के लक्षण हैं। ग्रज अंदर से बना हुआ है, अंदर से इस तरह से। ग्रज को क्या बोलेंगे, ग्रजेस, बदला, घृणा, कड़वापन है ना, हार्शनेस है ना, ब्लेम करना, ब्लेम गेम चालू हो जाता है। खुद को डिफेंस करना, सामने वाले को ब्लेम करना, अपना बचाव कैसे करें है ना, कि मैंने तो सही किया था, उन्होंने सही नहीं किया, उन्होंने नहीं बताया। ये होता है, ये कंडीशन नेचर है, इसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ब्लेम गेम चालू हो जाता है। डिस्कशन इस चीज़ पे नहीं होता है कि सही क्या है गलत क्या है, डिस्कशन इस चीज़ पे होता है कि मैं सही हूँ, सामने वाला गलत है ना। ये होगा, ऐसा नहीं है कि ऐसे सेवा होना चाहिए था, इसमें हमसे मिस्टेक हो गई और इसको सुधारना। मैं सही हूँ और सामने वाला गलत है, ये ब्लेम गेम चालू हो जाता है ना। ये सब तमोगुण के लक्षण हैं, ये सब तामसिक चीज़ें है ना। और झगड़ा है ना, इसीलिए बहुत मुश्किल है, भक्त समाज में रहना ही बहुत मुश्किल है। और एक बार बहुत समय पहले की बात है, लेक्चर हो रहा था, तो प्रश्न पूछा किन्हीं ने कि प्रभु जी वैष्णव समाज में आके बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं, लेकिन वैष्णव अपराध भी होते हैं, तो क्या वैष्णव अपराध से बचने के लिए हम वैष्णवों से दूर चले जाएं क्या? तो वैष्णव अपराध भी नहीं होंगे है ना। तो वैष्णव अपराध भी नहीं होंगे तो भक्ति में बढ़ते रहेंगे। तो वैष्णवों से दूर जाने से वैष्णव अपराध तो नहीं होंगे, लेकिन भक्ति भी नहीं होगी फिर प्रोग्रेस भी नहीं होगी है ना। तो क्वेरल, झगड़ा, तो ये सब क्या है, बहुत ज़्यादा निंदा करना, कड़वाहट होना, हार्शनेस होना। तो ये, और हम देखते हैं ऐसे कई इंसिडेंट हैं जहाँ भक्तों के प्रति इस तरह से व्यवहार होता है, भक्त उसको सीरियस नहीं लेते हैं। वो उस स्तर पे पहुँचना है। अगर सामने वाला भी हमारे साथ इस तरह से कर रहे हैं तो हमारे अंदर हम द्वेष रहित है ना। यही सबकी टेस्टिंग होने वाली, यही सबकी परीक्षा होने वाली है ना। चाहे बड़े बड़े सेवा कर लें, बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर लें, वो सब है ना। जैसे उदाहरण, कॉमन उदाहरण, 2 मृदंग प्लेयर हैं है ना, दोनों अच्छा मृदंग बजाते हैं, दोनों अच्छा बजा के भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, लेकिन एक दूसरे से द्वेष कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक को अधिक पूछा जा रहा है। सिंपल है ये कोई, इसमें कोई बहुत बड़ा मैथमेटिक्स है, कोई साइंस नहीं चाहिए। 2 अच्छे कुक हैं, हेड कुक हैं, लेकिन एक का तरीका अलग है, दूसरा तरीका अलग है ना। आप देखिए, इसीलिए 2 लीडर्स साथ में मिलकर कार्य कर पाएँ कितना टफ होता है। दोनों लीडर बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं, बहुत अच्छा सेवा कर सकते हैं, लेकिन दोनों साथ में नहीं रह पाते। क्यों नहीं रह पाते? क्योंकि द्वेष है ना, वो व्यवहारिक रूप से परिपक्वता नहीं है, इसलिए नहीं हो पाता। तो हम देखते हैं ऐसे भागवत में बहुत सारे उदाहरण आते हैं। परीक्षित महाराज, नारद मुनि, नारद मुनि को दक्ष प्रजापति ने बहुत सुनाया, बहुत अपशब्द बोला, लेकिन नारद मुनि के मन में कुछ नहीं है। नारद मुनि तो बोले और अच्छा है, अभी तो मैं हमेशा घूमता ही रहूँगा, प्रचार ही करता रहूँगा। परीक्षित महाराज को शाप दिया श्रृंगी ऋषि ने, तो परीक्षित महाराज ने कोई बदले की भावना नहीं थी, कुछ नहीं,
ठीक है, कोई बात नहीं, 7 दिन में मृत्यु होने वाली है। अभी मुझे अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है उसके बारे में जिज्ञासा करना। ऐसा नहीं है कि पूरे राज्य को और सेना को तैयार कर लिया, वो समिक मुनि के आश्रम में पहुँचते हैं और घेराबंदी करते हैं और संगीत को छोड़ेंगे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो इसीलिए जो भक्त है अपने ऊपर ऑफेंस लेता भी नहीं है और दूसरों को ऑफेंड करता भी नहीं है ना। अगर कोई उसके प्रति अपराध तरह से व्यवहार करता है तो भी उसको नहीं लेता, उसको याद नहीं रहता है कि तो इसीलिए इसीलिए जो टेम्पल है, टेम्पल किससे बनता है? अल्टीमेटली टेम्पल किससे बनता है? डिवोटीज से बनता है। और डिवोटी से कैसे बनेगा? जब उनके अंदर ये सेवा भावना होगी, जब उनके अंदर ये शुद्ध सेवा भावना है। तो ये कुछ तमोगुण, ये कुछ उदाहरण है तमोगुण के, और ये तमोगुण हमारे अंदर है, ये हम सबको स्वीकार करना हो, कम से कम मेरे अंदर तो है ही। और ये तमोगुण के अलग अलग तरह के प्रकटीकरण होते हैं, अलग अलग परिस्थिति आती हैं तब ये तमोगुण दिखना चालू होता है ना। और फिर साथ में रह के हम सेवा नहीं कर पाते हैं। माया यही करती है, डिवाइड एंड रूल। भक्त समाज को 2 भक्तों को डिवाइड कर दो और बढ़िया आराम से उनके ऊपर रूल करो, दोनों सेवा नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये कुछ पॉइंट थे जो इस श्लोक से हम सीख सकते हैं। हरे कृष्णा। किन्हीं कोई प्रश्न, कुछ क्या सा? आपने बताया कि जो कृष्ण भगवान को जो प्रसन्न है, कि अभी तक श्रीमती राधारानी की गोपी है, तो दूसरे गोपी प्रयास कर रहे हैं कि मतलब वो राधा रानी को कृष्ण के पास छोड़कर ताकि वो प्रसन्न करें। लेकिन कुछ संदर्भ में हम लोग ये भी सुनते हैं कि मतलब राधा रानी और विराज क्या है? विराज गोपी, हाँ, विरजा गोपी, हाँ, विरजा गोपी, इन दोनों को बीच में जैसे होता है कि मतलब कृष्ण भगवान वहाँ पे जाते हैं, लेकिन वहाँ पे राधा रानी प्रयास करती है कृष्ण भगवान को। देखिए, वो एक प्रश्न ये है कि श्रीमती राधा रानी किन्हीं गोपी को ले जाती हैं भगवान के पास कि अगर आपको प्रसन्न कर रही हैं तो आप इनका संग कीजिए, मेरा नहीं, है ना। तो उसमें वो एक अलग लीला चल रही है जो विरजा गोपी है। वो तो इसमें से बात निकल के आ रही है कि सभी का मनोभाव, चाहे वो गोपियाँ हैं चाहे राधा रानी, सबका मनोभाव क्या है कि भगवान को जिसमें प्रसन्नता है, भगवान को जो सबसे अच्छी तरह से प्रसन्न कर पा रहा है, भगवान उनकी सेवा स्वीकार करें। और जब भगवान प्रसन्न होंगे तो हम प्रसन्न होंगे। अगर मान लीजिए कोई दूसरा है, एक्स है, उसकी सेवा से भगवान प्रसन्न है तो आप अच्छे से सेवा कीजिए, आप आगे बढ़िए। ऐसा नहीं कि मैं ही सेवा करूंगा तभी भगवान प्रसन्न होंगे, जब मैं अच्छे से करूंगा तभी भगवान को प्रसन्न होना पड़ेगा, ये भावना है ना। जैसे मान लीजिए 2 भक्त हैं, है ना, तो एक भक्त जो है मैनेज अच्छी तरह से कर सकते हैं, एक भक्त हैं वो कुकिंग अच्छे से कर सकते हैं, है ना। अभी दोनों भक्त समान रूप से एक ही साथ आश्रम में आए हैं, तो एक भक्त को मैनेजमेंट दे दिया, इंचार्ज बना दिया, एक को कुकिंग दे दिया। तो अभी कोई भक्त सोचने, अरे मेरी तो नीची स्थिति आ गई, उनको ऊपर पोजीशन में बैठा दिया, हम तो दोनों साथ में आए थे, फिर ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है? तो ऐसा नहीं, इम्पोर्टेंट क्या है? भगवान की सेवा, भगवान की प्रसन्नता। तो इसके लिए हमें, अगर दूसरे भक्त अच्छे से कर रहे हैं तो हमें और आगे बढ़ाना चाहिए, उनको और प्रेरित करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमारे व्यवहार से उनकी भक्ति एकदम सूख जाए। ये पॉइंट के लिए वो डिस्कस किया। और फिर विरजा गोपी का वो अलग एक इंसिडेंट, ठीक है ना। ओके, माइक ले लो। सेवा में कंपटीशन नहीं करना चाहिए, लेकिन किसान देखते गोपाल के बिलान में सुनते कि उस कंपटीशन के समय कि रात के भक्त आते थे और देखते थे कि मैं सबसे पहले आया हूँ, रात मेरे देखते थे कोई था नहीं, मतलब कोई नहीं होता उसमें, तो फिर भक्त वापस भी आ गए। तो क्या हम मतलब इस तरीके से कंपटीशन कर सकते कि मतलब मैं जो सेवा कर रहा हूँ तो उससे
गुरु और कृष्णा और कृष्णा तो मैं उस तरीके से भक्त से कॉम्पिटिशन उस समय मतलब जिसमें इतना मैं समझ पाया। कंपटीशन मतलब इस तरह से, कंपटीशन आध्यात्मिक जगत में भी होता है। किस तरह कंपटीशन होता है कि भगवान की सेवा अच्छे से कैसे हो, भगवान प्रसन्न कैसे हो। इस तरह से कंपटीशन नहीं होता कि मैं आगे कैसे हूँ, मैं सबके सामने बड़ा कैसे दिखाऊँ। हमारा जो कंपटीशन होता है वो किस तरह से होता है कि मैं कैसे श्रेष्ठ भक्त हूँ, मैंने कितना किया, सबकी नज़र में मैं कैसे आऊँ। उसने ऐसा मृदंग बजाया, मैं ऐसा बजाऊँगा कि सब मेरे ऊपर ध्यान देंगे, है ना। उसने ये सेवा करके आया, मैं ऐसी सेवा करूँगा लोग सब मुझे पूछेंगे। हमारा कंपटीशन ऐसा होता है। लेकिन वो जो स्पिरिचुअल कंपटीशन जो प्रभुपाद जी ने प्रमोट किया था वो कैसा है कि हाँ, एक टीम अधिक कर रही है प्रभुपाद जी को प्लीज़ करने के लिए, तो दूसरी टीम बोलती है कि प्रभुपाद से प्लीज़ होंगे हम और करेंगे, फिर ये सोचते हैं हम और करेंगे। तो उसमें क्या है, बहुत सूक्ष्म अंतर है। वहाँ एक में फोकस है गुरु की प्रसन्नता, भक्तों की प्रसन्नता, दूसरे में फोकस है कि हमारी सुपीरियरिटी, हम कैसे अपने आप को बड़ा दिखाएं। ओके, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय।